चलिए तो मित्रों शुरू करते हैं। आज हम लोग आधुनिक भारत के पहले क्लास में, ठीक है। और ये अभी पूरा का पूरा हम यूट्यूब पर भी आपको डालेंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में डालेंगे। आधुनिक भारत का पूरा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, तो जो लोग ऑनलाइन है वो लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। सीधी बात, नो बकवास, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को अपने क्लास में हम लोग टच करेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। भाई भारत का खोज वास्को डी गामा किया था, क्या उससे पहले भारत नहीं था? भारत था। ऐसा नहीं था कि भारत नहीं था, भारत था। लेकिन तब भारत ही की बात है कि भारत की खोज वास्को डी गामा किया था। तो भारत का खोज नहीं किया था, भारत को आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। समझ में आया? तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे आपको मैप के थ्रू। हिस्ट्री विथ मैप। एकदम दिमाग ना खुल जाए तो फिर कहना कि साक्षात प्रभु से दर्शन हो गए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। तो हम बताए हैं कि भारत का पहले यूरोप के साथ व्यापार था, ये सदियों से चल रहा था। ऐसा नहीं था, बहुत सदियों से ये चल रहा था। मध्यकाल में और हम लोग गुप्त काल में भी देखते हैं, हम लोग मौर्य काल में भी देखते हैं कि यूरोपीय देशों के साथ हम लोग बहुत सारे व्यापार को, हम लोग ट्रेड को कर रहे थे। बीच में क्या होता है, पहला में ये स्लाइड पढ़ाएंगे, फिर आपको बताएंगे मैप के थ्रू। बीच में क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम एशिया पर तथा दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? तो यहाँ पर एक आता है 1453 ईस्वी में उस्मानिया के सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया को जीतकर अधिकार कर लिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया? जीत के इसने अधिकार कर लिया था। अब ये देखिए, यहां पर कहानी को समझिए, आप इसको मैप के थ्रू समझिए आप बढ़िया से, कि ये जो था हम लोग का भारत का व्यापार पहले से सभी देशों के साथ हम लोग का स्थल मार्ग से करते थे। एकदम जाने का रास्ता है, फ्रेंच जाओ, स्पेन जाओ, पुर्तगाल जाओ, कहीं जाओ, है ना, आराम से आए रास्ता से। यहाँ से गए, यहाँ गए, कहीं गए, स्विट्जरलैंड गए, कहीं गए, एकदम आओ, हेने चल जाओ। सब जाने का रास्ता था हम लोग का, समझा ना? सब जाने का हमारे देश के पास क्या था? रास्ता था, और हम लोग व्यापार करते थे। लेकिन बीच में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक मिनट रुकिएगा। बीच में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और 1453 ईस्वी में उस प्रॉब्लम में क्या होता है कि 1453 में क्या होता है, ठीक है, कि उस्मानिया के सुल्तान, मैंने तुर्क का सुल्तान, तुर्की का जो सुल्तान था, ये टर्की का सुल्तान रास्ता पर आक्रमण कर ले, रास्ता पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, वो किस पर अधिकार करता है? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है। और जो भी लोग यहाँ से व्यापार करने जाते हैं, छीना झपटी करता है, मारता है। हेने से आओगे तब वो टर्की मौजूद है, ये से जाओगे ना जी तब वो मारेगा। हेने से ऊपर मुँह जाओगे तब वो मारेगा। अगर समझ में, ऊपर मुँह जाओगे तब वो मारेगा, नीचे मुँह जाओगे तब वो मारेगा। ये क्रिया शुरू कर दिया उसने, मारना। तो भाई दिक्कत बड़ा हो गया। अब यूरोप के लोग को, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ये लोग को, इंग्लैंड के लोग को, इंग्लैंड यहाँ पर आपको, फ्रांस, स्पेन यहाँ पर है, फ्रेंच यहाँ पर है, जर्मनी यहाँ पर है, इंग्लैंड यहाँ पर है, आयरलैंड यहाँ पर है, पुर्तगाल यहाँ पर आपको। अब इन लोग को जो मेन चीज मिलता था मसाला, वो मिलना बंद हो गया। और ये लोग मेन भारत से ट्रेड करता था वस्त्र और मसाला के लिए। किसका ट्रेड करता था? व्यापार, वस्त्र और मसाला के लिए। अभी लोग को मसाला मिलना बंद हो गया। अभी लोग खाने का लाले मत पड़ गया। खाने का लाले मैंने, खाना तो मिलता था, टेस्टी खाना नहीं मिलता था। 1458। अब बात हुआ कि भाई खोजा जाए कौन रास्ता। 1453 में अधिकार किया है, खोजा जाए कौन रास्ता। तो समुद्र का रास्ता खोजने के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया था भारत का, तो वो किया था हम लोग कोलंबस ने। कोलंबस बाबा चलते हैं स्पेन से, यहाँ से इनको जाना था बाएं, ये घूम जाते हैं
दाहिने आई घूम के कहा चल जाते हैं हम लोग के अमेरिका में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग के? अमेरिका पहुंच जाते हैं। कोलंबस अमेरिका पहुंचते हैं, ये तो मिले कुछ है ना, तुमको जाना था इंडिया, पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका के नीचे का लोग भी करीब करीब लाले लाल था, तो यहाँ के लोग को नाम देते हैं रेड इंडियन। क्या नाम देते हैं? रेड इंडियन नाम देते हैं, रेड इंडियन। यहाँ के जनजाति के लोग को रेड इंडियन नाम देते हैं, और खुशी खुशी आते हैं, बोलते हैं कि भारत खोज लिए। भाई भारत खोज लिए तुम तो कुछ लाए हो, प्रमाण है, खाली खोज लिए बोले से हो जाएगा ना। भारत है तो मसाला वसाला लाना चाहिए, तो बोला कि ना जो हम लाल लाल आदमी देखे हैं वो लग रहा था कि भारते है। तो ये जब आ गए चचा, जब लौट के अपने देश पर आए तो सब कह दिए कि ना ये चचा भारत खोज के ना आए, जरूर दूसरा देश से घूम के आए और बोल रहे हैं कि रेड इंडियन है। ये दूसरा कुछ खोजे हैं, पता करता है तो बाद में पता चलता है कि तो अमेरिका खोजे है, ये तो भारत है या नहीं है। अब क्या होता है कि इसी समय पर एक आदमी आता है और फिर प्रयास होता है भारत खोजने का। इससे पहले एक आदमी प्रयास किया होता है, ठीक है, और इससे पहले एक आदमी प्रयास किया था 1400 हम लोग का 87 में। ये कब चलते हम लोग का? वास्को डिगामा चले थे हम लोग, कब चले थे? तो वास्को डिगामा चले थे 1492 में चले थे ना। अब फिर एक आदमी आता है, वो सबसे पहले कोशिश किया था, यहाँ तक का रास्ता वो खोजा था, एक आदमी यहाँ तक का वो खोजा था 1487 में खोजा था, ठीक है। और उसने क्या किया था कि 1487 में उसने क्या था, बॉर्थेल्यू, उसका नाम था बॉर्थेल्यू डियांस, कहीं पर डीआर भी देता है, कहीं पर डियांस भी देता है। उसने क्या किया था, आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप का रास्ता खोजा था। वो हेजा तक आ गया था, वो हेजा तक आके बताया था कि हेजा तक एगो रास्ता है, जरूर वो भारत जाएगा। ये बतिया तक तो सुने थे, कौन हम लोग के ये बात सुने थे, कोलंबस, यहाँ तक भारत जाने का रास्ता है। वो बेचारा हेजा तक नहीं आया था, समझ में ना। कोलंबस आते हैं, हेजा तक तो सही आते हैं, इनको जाना था बाएं घूमना था, घूम जाते हैं दाहिने। ऐसा समझ में पता चलता है कि भाई कोलंबस खोज दिया अमेरिका, भारत खोजाया नहीं है। बर्थेनो डिजायर्स जो थे हम लोग को, डिजायर्स जो थे, या डिजायर देता है, डिजायर याद करो, पकड़ा जाएगा। डिजायर में होता है चाहत, भारत पे खोजने की चाहत थी उसमें। तो डिजायर क्या कहते हैं, डिजायर्स तो क्या करता है, हर रास्ता खोज के छोड़ दिया था, ये भी आगे नहीं बढ़ा था। अब यहाँ से क्या होता है कि वास्को डिगामा चलते हैं भारत खोजने के लिए, ठीक है। पुर्तगाल यहाँ पे एक देश है, आपको यहाँ पर दिखेगा, और पुर्तगाल से वास्को डिगामा आते हैं 1498 ईस्वी में। कह के देता है 20 मई 1498 में कौन चलते हैं हम लोग को, 20 मई तो 1498 में कौन चलते हैं हम लोग के, ठीक है। तो भारत की खोज कर देते हैं 20 मई 1498 को, तो 1498 मान के चलो तुम। तो 1498 में क्या कहते हैं कि वास्को डिगामा यहाँ से हम लोग क्या चलते हैं, और वास्को डिगामा जब चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं और ये जाके कह रहे कि भारत तो भाई कैसे जाए, हेजे तक का मैपे था हमारा भी, हेजे तक का मैपे था हमको, भारत जाए कैसे। अब बोर्डवा पर न दिख रहा है जैसा भारत है, बोर्ड पर न दिख रहा है कि है जैसा भारत है, वास्को डिगामा को थोड़ा दिख रहा था जैसा भारत है, पूरा समुद्र दिख रहा है, कहाँ जाए, समझ में आया ना। तब यहाँ पर इनको मिलता है एक यात्री जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। क्या नाम है उसका? अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद क्या करता है, अब्दुल मजीद भी आया था व्यापार करने के लिए हम लोग अफ्रीकन देश में, होकर नाव हो जाता है खराब। जैसे उस देखता है वास्को डिगामा के, चाचा तू कहाँ, तो बउआ आई रही भारत खोजे। अच्छा हमारा नाव टूट गई, चलो तार का भारत दिखा दे, हमारे घरे छोड़ दिया। तो बोला कि हमरो फायदा है, चलो भारत दिखा दो। तो चचा के नाव पर बैठ के अब्दुल मजीद क्या हुआ है, भारत आया। और अब्दुल मजीद क्या करता है कि भारत में आके इसको उतारता है। तो अब यहाँ पर वास्को डिगामा भारत आने का रास्ता देख लेता है, खोज लेता है। तो इस तरह हम बोले कि भारत का खोज किसने किया था, वास्को डिगामा ने। क्या आप समझ में आया कि भारत का खोज किसने किया था? दम अच्छा से मैप के थ्रू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? खूब सुंदर से समझ में आ रहा है। तो ये अब्दुल मजीद तो उतार दिया, आई बेचारे उतरे कहाँ पर हम लोग के कि तो कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं। कहाँ पर उतरते हम लोग के? कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं। कालीकट बंदरगाह पर जैसे उतरते हैं, वहां पर जेमोरिन नामक व्यक्ति इनका स्वागत करता है। वहां का राजा थे जेमोरिन, स्वागत करते हैं, ठीक है। और ये आते हैं भारत में, वास्को डिगामा। और भारत में आके सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं
कि मसाला खरीदने का, आज दम बजहाज पर मसाला लाद लेते हैं। आज जितना का मसाला लादते हैं उसका ही विदेश अपना देश में जब जाके बताते हैं कि हम भारत से आए हैं, लोग बोला प्रमाण कहाँ है, तो देखा मसाला, सब खुश, अरे भाई गरम मसाला, इलायची, लौंग, है ना, काली मिर्च सब लेकर आया है, सब खुश। आज जितना का सामान लेकर गए थे उसका ही क्या हुए, 60 गुना प्रॉफिट कमाते हैं। सोचो 60 गुना, अरे बिजनेस में आदमी को 50% प्रॉफिट होता तो बड़ा मानता है, यहाँ पर तो टोटल 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। एक तरह से कहो तो 6000% में अगर चेंज करेंगे तो ये समझ में, 6000% फायदा होता है गदगद। और पूरा का पूरा पुर्तगाल पगला गया एकदम। अब पागल वाला देश वाला पूछ रहा है अभी क्या करेगा पुर्तगाल, अपन मसाला लेकर बगल में बेचेगा, बगल में पूछे भाई हमारो बताओ ना रास्ता, बस बोला क्या कहती बताइए, बिजनेस बाढ़े के बाद, है ना। स्पेन पूछ रहा है, इंग्लैंड पूछ रहा है, फ्रांस पूछ रहा है, कोनो को 100 साल तक बता नहीं रहा है। ठीक है, अब जब पता लगेगा समन के बाद में 100 साल बाद कि हाँ ये रास्ता है, अब धीरे 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 सब भारत आना शुरू करेगा और भारत में आकर क्या करेगा, ये लोग शक्ति स्थापित करने की कोशिश करेगा। और वहां पर हम लोग देख कि जो यूरोपीय कंपनी आती है भारत में, अपने शक्ति को स्थापित करती हैं और भारत में साम्राज्यवाद का उदय होता है। और सबसे बड़ा साम्राज्य जो भारत में स्थापित करता है वो था अंग्रेज। समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने सीखा, आज हम लोग क्लास में ये पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे पहले पुर्तगाल के जो हमारे वास्को डिगामा थे, उसने किस प्रकार भारत की खोज की। ठीक है, मैप को थ्रू समझ गए, जो क्वेश्चन करवाए उसको भी आप देख लीजिए। थोड़ा वर्बली आप लोग तेजी से क्वेश्चन को देख लें, जो क्वेश्चन हम कराए हैं, बाकी हम लोग फिर बाद में पढ़ते हैं। क्या क्या हम आपको पढ़ाए बाबू, तो पढ़ाए हैं हमने क्या आज आप लोग को, क्वेश्चन के अनुसार देखे, पीडीएफ इसका भेज देंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया दक्षिण पूर्व रोम पर अधिकार किसने किया था, तो 1453 में उस्मानिया के सुल्तान ने किया था। ठीक है, कस्तुतुनिया पर जीत के रास्ता बंद कर दिया, कहानी बता दी आपको। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, तो 1492 में की थी। केप ऑफ गुड होप क्या है, रास्ता है जो आपको बताया है अभी हम आपको, केप ऑफ गुड होप के बारे में बताएं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो 1487 में बार्थेल्यू डियांस ने किया था। कहीं पर डिजायर देता है, कहीं पर डियांस देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पकड़ा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर पा हो गया, यहाँ पर वाह होगा। ठीक है, वाह क्लियर। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की अब की, तो 20 मई 1498 में करता है वास्को डिगामा, भारत की खोज करता है। वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में मदद किसने किया था, तो अब्दुल मजीद। आपको ये भी हम पढ़ा दिए हैं, फास्ट रिवीजन पढ़ा दिए आप लोग को। कहाँ पर पहुंचता है वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा पहुंचता है कालीकट बंदरगाह। कालीकट कहाँ पे, तो केरल में है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। भारत पहुंचने पर वास्को डिगामा का स्वागत, पा नहीं हुआ होगा, वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, जेमोरियन या जेमोरिन कहीं देता है, दोनों नाम सही है, इसने किया था। पढ़ाए हैं आपको हम मैथ में। वास्को डिगामा किसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, तो वास्को डिगामा डॉन हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में आया था। मैंने ये पैसा दिया था कि भाई जहाँ भारत के खोजा, समझ में आया ना, वो जाके बोला था कि जहाँ भारत के खोजा, उसी के प्रतिनिधि के रूप में आया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो पहली फैक्ट्री उन्होंने कब स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की था, नहीं तुतीकोरिन, गलती हो नहीं, पुर्तगाली को पहली फैक्ट्री कोचीन में था। कहाँ पर था हम लोग का, कोचीन। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, ये मिसप्रिंट हो गया है, कोरियन नहीं हो, कोरिया कहाँ जाएगा जाके, कोचीन में। कोचीन में किया था 1503 में, 1503 में, मैंने आने का ठीक 5 साल में कर लिया, अगला लोग बाकी लोग आने लगे थे। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे, कन्नूर में करता है 1505 में। ठीक है, वास्को डिगामा भारत 3 बार आया था। लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलवे नहीं करता है जल्दी लोग को, आए पूछा है यह मैं पीसीएस में कि वास्को डिगामा भारत कौ बार आया था। वास्को डिगामा भारत में आया था 3 बार, 1498 में आता है, 1502 में आया, फिर 1524 में आता है, और अंतिम में आके बेचारा यहीं पर मर जाता है। हाँ, भारत में। यहाँ पर कहाँ पर मरता है, तो कोचीन नामक जगह पर मरता है। कहाँ पर मरता है हम लोग का, कोचीन। नोट्स में इसको कोचीन कर दिएगा, मिसप्रिंट हो जाता है कहीं पर लिखने में। तो कोचीन में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वास्को डिगामा की मृत्यु भारत में कहाँ हुई थी, तो कोचीन में हो जाती है। ऐसा समझ में।
वास्को डी गामा जो थे, वास्को डी गामा जो थे भारत में वायसराय के रूप में कब आया था, कब आया था हम लोग का? तो वायसराय के रूप में 1524 में आता है बेचारा, और जिस साल वायसराय के रूप में आता है उस साल क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। तो वास्को डी गामा क्या करता है, पुर्तगालियों को एक रास्ता दिखा देता है, साम्राज्य स्थापित करना है। पुर्तगाली आते हैं, साम्राज्य स्थापित करते हैं, और अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग किस तरह पुर्तगाली अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित करते हैं, और कौन कौन से पुर्तगाली और बाद में कौन कौन से हम लोग के जो यूरोपीय देश से भारत में आते हैं, कैसे शासन करते हैं, अंग्रेजों का कैसे शासन स्थापित होता है, ये पूरा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।